तस्मानियन स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम जो है वो आइंदा आने वाला जो साल फिस्कल ईयर उसमें क्या क्या चेंजेस लाने वाला है, स्किल माइग्रेशन के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम है उसमें क्या चेंजेस आने वाली हैं, ग्रेजुएट स्ट्रीम में और ऑफशोर के लिए स्पेशली उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं तस्मानियन स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर, आज मैं इस वीडियो में इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। इस चैनल को बनाने का मकसद यह है कि आप तक ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से और स्टडी के हवाले से ऑथेंटिक गाइडलाइंस और न्यूज़ पहुंच सकें। अच्छा, तस्मानियन गवर्नमेंट ने एक कंसल्टेशन पेपर छापा है, यानी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है। उसके मुताबिक जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं वो आ रही हैं। अब ये फाइनल चेंजेस नहीं है लेकिन प्रपोज्ड हैं। प्रपोज का मतलब यही होगा कि ये आने वाली हैं, यानी ये जुलाई 2022 से ऑनवर्ड जो फिस्कल ईयर स्टार्ट होने वाला है तब से ये प्रपोज चेंजेस हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर चेंजेस जो लाने का मकसद ये है कि ज़्यादा जो लोग हैं या ज़्यादा जो डिजर्विंग या एलिजिबल लोग हैं वो हो सकें, इसके लिए नॉमिनेट 491-190 के लिए, और इस प्रोग्राम को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। इसके अंदर जो है एक एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंसी जो है वो लोग रख सकें, यानी कि तस्मानिया में नया नया ऐसा ना हो कि कोई पुराना रहने वाला है तस्मानिया के अंदर और उसको तो कुछ नहीं मिला, जो अभी आया है नया आया है उसके लिए हो, या आंसर की बात हो रही है और बहुत कुछ है इसके अंदर। और जो डिसएडवांटेज हैं इस प्रोग्राम के अंदर है तो नहीं है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने की इन्होंने कोशिश की है कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मैं डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से अभी बात करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले तस्मानियन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है उसके हवाले से इन्होंने बात की है। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया है एंस्को लेवल 1 से 3 तक कि जो लोग उसमें काम कर रहे होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा। इसके अलावा जो लेवल 4 है वो एजिड केयर के हवाले से बात की गई है। 2-3 ऐसे एंस्को हैं जिसमें लेवल 4 को भी बात की गई है। अच्छा, एक और बड़ा चेंज जो है प्रपोज्ड उसके अंदर ये है कि स्किल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम के अंदर पहले फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती थी, अब पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वाले भी इसके अंदर एक्सेप्टेबल होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है जो 190 वाले हैं, 190 वालों के लिए ये कहा गया कि जो एक्सपेंडेड लिस्ट के अंदर या तस्मानिया का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लोग हैं उस ऑक्यूपेशन को ही नॉमिनेट किया जाएगा। तो जो स्किल नॉमिनेशन के हवाले, स्किल एम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग हैं उनका जो बड़ा एडवांटेज इसके अंदर ये नजर आता है कि वो जो पार्ट टाइम वाले हैं उनको भी इसके अंदर एंटरटेन किया जाएगा। तस्मानियन स्किल्ड ग्रेजुएट्स। अच्छा, तस्मानियन स्किल्ड ग्रेजुएट्स के हवाले से ये बात है कि वो लोग जो तस्मानिया में पढ़ते थे उसके ग्रेजुएट कहलाते थे। अब इस प्रोग्राम को इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है मिनिमम AQF लेवल 5, यानी कि डिप्लोमा। मिनिमम आपने तस्मानिया से डिप्लोमा पढ़ना है तो कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा एक कंडीशन को हटा दिया गया कि जो नॉन स्टूडेंट वीजा होल्डर्स थे उनको प्रायोरिटी लिस्ट एक बनाई हुई थी इन्होंने, उसमें से कोर्स पढ़ना पड़ता था, उसको भी हटा दिया गया, यानी कि उसको खत्म कर दिया गया उस कंडीशन को। इसके अलावा जो है 2 इकट्ठी क्वालिफिकेशंस जो हैं उनको ग्रेजुएट कंसीडर नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पे 2 को मिला के पढ़ना, एक डिप्लोमा प्लस एडवांस डिप्लोमा अगर आपने पढ़ा है और उसके लिए 2 साल का आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए ग्रेजुएट स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं 2 साल की शर्त के ऊपर, तो उसको नहीं माना जाएगा। इसके अलावा बात की गई कि जो ग्रेजुएट है वो कम से कम अपनी स्टडी के बाद 3 महीने अपने कोर्स के मुताबिक और स्किल जो उसकी असेसमेंट है उसके मुताबिक उसने काम करना है। रिमेंबर दैट पहले क्या होता था कि ग्रेजुएट हैं आपने आके किया, तो ये अब ये कंडीशन को प्रपोज किया गया है कि पोस्ट स्टडी 3 मंथ्स आपने काम करना है अपने कोर्स और स्किल असेसमेंट के मुताबिक। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सर्टिफिकेट्स जो हैं, यानी AQF लेवल 5 से नीचे आ गया, डिप्लोमा से नीचे सर्टिफिकेट्स आते हैं ऑब्वियसली, तो सर्टिफिकेट्स वगैरह को मे बी कंसीडर्ड
अगर उसको देखा जाए आगे चल के, बेसिकली एक इन्होंने एस्टेब्लिश्ड स्ट्रीम है उसके अंदर जाके कंसीडर किया गया है। यहाँ पे उन्होंने बड़ा लिमिटेड नंबर ऊपर रखा है कि यानी जैसे एज केयर वगैरह ये वो, लेकिन अगेन स्किल असेसमेंट चाहिए। अगर आप वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं तो देखें आपको पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, स्किल असेसमेंट भी चाहिए। तो ये ग्रेजुएट स्ट्रीम के अंदर भी ठीक ठाक चेंजेस होने जा रही हैं। तस्मानियन एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंट, अच्छा एक नई चीज आ गई है। देखें पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। तो तस्मानियन एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंट का मतलब क्या है? जो बंदा तस्मानिया में 2 साल से रह रहा है वो सब क्लास 491 के लिए एलिजिबल होगा, और जो भी 3 साल से रह रहा है मिनिमम तो वो 190 के लिए होगा एलिजिबल। अच्छा इसको समझें, एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंट का मतलब ये है वो किसी ना किसी वीजा पे तो रह रहा होगा। अगर लेट्स से पीछे अगर ग्रेजुएट स्ट्रीम को मिला के पढ़ा जाए इसको, उन्होंने कहा इसमें जी हम जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह को हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जिसने लेट्स से कुकरी पढ़ी है या और ट्रेड कोई कोर्स पढ़ा है तो वो तो सर्टिफिकेट्स में होते हैं आमतौर पे। तो वो ये एस्टैब्लिश्ड जो रेजिडेंट है, तस्मानियन एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंट, उस स्ट्रीम के अंदर फॉल करेगा। तो एक तो वो लंबे अरसे से रह रहा होगा, असिमिलेट कर चुका होगा, ग्रेजुएट स्ट्रीम से नहीं तो एस्टैब्लिश्ड जो रेजिडेंट स्ट्रीम है उसके अंदर वो फॉल कर रहा होगा। तो एक ये नई चीज है, इन्होंने ये मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जुलाई 2022 के अंदर। तस्मानियन बिजनेस ओनर, अच्छा इसके अंदर को बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई, सिर्फ दो चेंज आई है बेसिकली। एक कि आपका जो बिजनेस 6 महीने की बजाय 12 महीने ऑपरेट करना है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि आपने क्या इसके अंदर रोल प्ले किया है या क्या तस्मानियन कम्युनिटी के जो है उसमें एडिशन की है। इसके अलावा जो एक इनकम थ्रेशोल्ड है टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए, अब वो उसको मीट करना होगा। मिनिमम 85% आपकी पर्सनल इनकम होनी चाहिए। इसको इस तरह समझें कि आप जो बिजनेस से अपनी पर्सनल इनकम कमा रहे हैं, वो जो तस्मानिया का या टेम्पररी वीजा जो माइग्रेंट्स हैं उनका एक इनकम थ्रेशोल्ड होता है, तो उसका 85% होना चाहिए। तो एक ये चेंज इसके अंदर आया। ओवरसीज एप्लीकेंट इन्विटेशन ओनली, अच्छा ओवरसीज एप्लीकेंट्स जो हैं जो सिर्फ इन्विटेशन से ही बेसिकली जिनको इनवाइट किया जाता है डायरेक्ट इनविटेशन से, इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए बड़े स्पेसिफिक प्रोफाइल वाले लोगों को, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, वो वैसे की वैसे रहेंगी। जिन्होंने एक्सप्रेशन किया हुआ है, जिनको डायरेक्ट इनविटेशन आएगा वो अप्लाई कर पाएंगे। ओवरसीज एप्लीकेंट जॉब ऑफर, अच्छा जी ओवरसीज एप्लीकेंट जो जॉब ऑफर वाले हैं उनके लिए भी किसी किस्म की कोई भी एक भी नुक्ता भी उन्होंने चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई चेंजेस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, इस पे कोई भी चेंज नहीं आया। फैमिली इन तस्मानिया, अच्छा जी अब जो तस्मानिया में फैमिलीज होती थी उनके हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि इसको खत्म कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि ये डुप्लीकेट करते हैं, स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम 491 में वही लोग आते हैं और फैमिली तस्मानिया में भी आते हैं, जो कि इसमें बहुत कम एप्लीकेशंस आती हैं, इसको खत्म कर दिया जाए। तो जो स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम 491 है वो तो रहेगी, ये वाली स्ट्रीम जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। प्रोसेसिंग अरेंजमेंट, अच्छा इसके अंदर जो प्रोसेसिंग अरेंजमेंट है ये उन्होंने कहा कि हम बेसिकली होता क्या है कि जो एप्लीकेशंस आती हैं लोग समझते हैं हम एलिजिबल हैं, अप्लाई करते हैं, 30% जो एप्लीकेशंस है ना उनमें से वो रिफ्यूज हो जाती हैं। अच्छा इसको केटर करने के लिए उन्होंने कहा एक गेटवे नाम की एक चीज मुतारिफ कराई, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक और नाम है। वहां से आप अप्लाई करेंगे, जिनको वो समझते हैं कि ये एलिजिबल है उनको उन एप्लीकेशंस को अलाउ किया जाएगा, उनको लेके चला जाएगा, उनके लिए इनविटेशन जो है उनके रास्ते खुलेंगे। तो एक गेटवे को मुतारिफ करने जा रहे हैं। एक और चीज जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इन्होंने कहा कि अगर हम ये करंट अरेंजमेंट को आगे लेके चले, मिसाल के तौर पे जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया हुआ है जुलाई के बाद भी वैसा ही होगा, तो शायद ऐसा ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि केस जो बैकलॉग है या लोड्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से नई अरेंजमेंट होगी और सबके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी, सब ये अप्लाई होगा और जुलाई 2022 से ये होगा, क्योंकि अभी ये प्रपोज है लेकिन प्रपोज से भी लग रहा है यही चीजें चलेंगी। अच्छा इसके अंदर इसको जस्टिफाई करने के लिए पेपर के अंदर इन्होंने बहुत सारी जो मिसालें भी दी एंड पे जाके, ये थोड़ी सी चीजें हैं जिनमें देखें इस्टेब्लिश रेजिडेंसी एक नई चीज ये लेके आए हैं, गेटवे एक नई चीज लेके आए हैं, और इसी तरह आगे चल के इन्होंने कुछ मिसालें भी दी हैं। उन मिसालों को मैं पढ़ देता हूं। अच्छा मिसाल उन्होंने दी है कि करंट सिचुएशन अगर हो, मिसाल के तौर पे
एक अकाउंटेंट है और उसने 2 साल की मास्टर प्रोफेशनल अकाउंटिंग कंप्लीट की है। एम्प्लॉयड है सेल्स असिस्टेंट विद बिग बॉक्स रिटेलर के तौर पे वो काम कर रहा है, या रिप्रेजेंटेटिव है पर्सनल एंड हाउस होल्ड गुड्स के तौर के ऊपर, और तस्मानिया में 3 साल से रह रहा है वो, उसने अकाउंटेंट है। अच्छा, तो कहते हैं कि करंट सिनेरियो के मुताबिक वो क्या क्या जो है उसके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। तस्मानियन ग्रेजुएट है ऑफ कोर्स, सब क्लास 190 नॉमिनेशन, अगर वो प्रोवाइड कर सके एक्सेप्टेबल करियर प्लान, अदर देन दैट वो 491 में जाएगा। ये करंट सिनेरियो के मुताबिक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है तो उसमें क्या आएगा, एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंस पाथवे से आएगा 190 का हो सकता है। देखें, अभी की और बाद के सिनेरियो में फर्क ये है कि अभी में उसको करियर प्लान देना है, और करियर प्लान के अंदर वो अगर एक्सेप्टेबल हुआ 190, ना हुआ तो 491। लेकिन अगर प्रपोज्ड के मुताबिक आता है तो 190 कैसे, एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंस पाथवे के अंदर, जो कि मैंने बताया 3 साल इसके पूरे हो गए, 3 साल से रह रहा है, या इफ रेजिडेंट पीरियड अंडर 3 इयर्स, अगर 3 साल से कम पे रह रहा है तो 190, 491 आ जाएगा। यानी ग्रेजुएट पाथवे में अगर एक बंदा फिट इन नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रेजुएट पाथवे में एक बात याद रखें कि इन्होंने ये कहा कि मिनिमम 3 मंथ्स पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस हो रिलेटेड टू योर कोर्स और आपकी असेसमेंट के। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंसी है पाथवे, उसके ऊपर जो है वो 190 491 लिया जा सकता है। अच्छा, एक और सिनेरियो पढ़ देता हूं। एक और सिनेरियो के मुताबिक लेट्स से एक बंदा है, उसके पास holds certificate 3 age care, currently employed, currently completing diploma community services, living in Tasmania 8 months। ये कहा जी करंट जो अभी सिनेरियो के मुताबिक इसको देखा जाए तो करंट सिनेरियो में इसकी किसी किस्म की कोई भी ऑप्शन नहीं बनती। लेकिन प्रपोज चेंजेस में क्या बनती है, फाइंड्स कम्युनिटी सर्विस और सीनियर एज केयर रोल, कम्युनिटी सर्विस का ये सीनियर एज केयर का उसको रोल मिले, एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंट हो पाथवे आफ्टर 3 इयर्स लिविंग इन तस्मानिया, नो फर्दर स्टडी रिक्वायरमेंट। यानी तस्मानिया में वो रहता है, रोल तलाश करता है, उसको मिल जाता है, तो वो एस्टैब्लिश्ड रेजिडेंट पाथवे के थ्रू आ सकता है। तो ये तस्मानिया की थोड़ी सी चेंजेस हैं, प्रपोज्ड चेंजेस हैं, होने जा रही हैं। अभी भी ये पेपर जो है, ये मैंने जो पेपर पढ़ा बेसिकली ये कंसल्टेशन पेपर है, और ये तस्मानिया के जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट, उसके ऊपर ये मौजूद है। आप भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं, इनको फीडबैक दें ईमेल करके। तो अभी के लिए इतना ही, आगे चल के देखें इन प्रपोज्ड चेंजेस में से क्या क्या इंप्लीमेंट होता है, क्या क्या इंप्लीमेंट नहीं होता। हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।